हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको मिलती हैं बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड सीक्रेट्स, वो भी एफएमसीजी इंडस्ट्री के बारे में, जिसको फॉलो कर आप एफएमसीजी सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप नीचे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करें, जिससे हमारी आने वाली जो कि बहुत सारी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे और आप उसको ऑन टाइम देख सकें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू मेक प्राइमरी सेल्स प्लान। हाउ टू मेक मंथली प्राइमरी सेल्स प्लान। प्राइमरी वर्ड सुनते ही आपको याद आ गया होगा, मुझे भी पहले याद आ जाता था बॉस का वो डरावना चेहरा प्लस मंथ एंड का प्रेशर। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो टिप्स और बहुत सारे सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूँ जिससे आपका मंथली टारगेट जो है प्राइमरी का वो बहुत ही आसानी से पूरा होगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि वही टिप्स और सीक्रेट्स मैंने अपने प्राइमरी टारगेट को पूरा करने के लिए यूज किया है। तो अब आपका भी मंथली प्राइमरी टारगेट पूरा होगा, वो भी मंथ एंड से पहले। तो कैसे जानते हैं डिटेल में। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो मंथली मीटिंग होता है वो 30 मंथ एंड पे होता है, या फिर नेक्स्ट मंथ जो ओपनिंग डे होता है फर्स्ट, उसमें होता है। और वहाँ पे हमें हमारे जो बॉस होते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं, उनके थ्रू हमें एक टारगेट दे दिया जाता है। टारगेट अकॉर्डिंग टू टेरिटरी, अकॉर्डिंग टू सेल्स टीम, वो टारगेट हमें मिल जाता है कि हमारा कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना बड़ा हमारा जो है टीम साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग हमें वो टारगेट मिल जाता है। अब वहाँ पे दो लोग होते हैं, दो टाइप के, एक परफॉर्मर होता है और एक होता है जो प्रेशर मंथ एंड पे लेता है। दोनों में फ़र्क क्या होता है कि जब उनको प्राइमरी टारगेट मिल जाता है तो वो सोचते हैं अभी तो पूरा महीना बाकी है, और फिर वो जा कर के थोड़े आराम करने लगते हैं। लेकिन एक परफॉर्मर जो है वो क्या करता है, जो एक टॉप अचीवर है वो क्या करता है, उस प्लान को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा कि जानते हैं आप, एक महीने में पूरे 30 डेज होते हैं और उस 30 डेज में 4 वीक, मिनिमम 4 वीक होते हैं, 1 to 7, 8 to 15, 16 to 21 एंड 22 to 28। तो इस तरीके से हम पूरे मंथ को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और जो हमारा प्राइमरी टारगेट होता है उसको भी हम परसेंटेज में 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी टारगेट है उसका 30% जो प्राइमरी है वो हम फर्स्ट वीक में कराएंगे। मतलब 1 to 7 के बीच में हम अपना 30% प्राइमरी जो है वो प्लान करेंगे। इसी प्रकार जो हमारा सेकेंड वीक आएगा 8 to 15 का, उसमें हम 35% प्राइमरी प्लान करेंगे। जो हमारा थर्ड वीक आएगा उसमें हम अगेन 25% प्राइमरी प्लान करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो प्राइमरी टारगेट था उसका 90% प्राइमरी आपके फर्स्ट 3 वीक में कंप्लीट हो गए। अब लास्ट वीक में आपको सिर्फ 10% प्राइमरी करनी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अचीवर्स होते हैं, जैसा मैंने भी फॉलो किया है इस
पैटर्न को, इस परसेंटेज पैटर्न को लास्ट वीक में आप समझ सकते हैं। किसी भी एसएस के पास और भी प्रोडक्ट होते हैं, उनके भी सेल्स का प्रेशर होता है, उनकी भी प्राइमरी करनी होती है, तो बहुत सारा जो मारामारी होती है प्राइमरी की, आप जब देखेंगे, आप भी जाते होंगे, तो मंथ एंड पे पूरी सेल्स की टीम, उनके बॉस, एसएम, आरएसएम, एसओ, पूरी टीम जो है वो उस एसएस पॉइंट पे मिल जाएंगे आपको। पूरा का पूरा जो है प्रेशर होता है एसएस पे भी, उनको अपना मैनेजमेंट पूरा देखना होता है। लेकिन हमने जो अपना प्राइमरी की था उसका 90% प्राइमरी हमने कर ली है फर्स्ट 3 वीक में। अब 10% प्राइमरी करनी है, हमें कोई प्रेशर नहीं है, हम उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना प्लान कर सकते हैं। और हम अपना प्राइमरी मंथ एंड से पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं, 28 से पहले ही। लेकिन जो इस सिस्टम को नहीं फॉलो करते हैं वो फर्स्ट 10 डेज, जो कि मंथ एंड 30 डेज, अभी तो 30 दिन बाकी है, ऐसा सोचते हुए वो 20 डेज को यूं ही गंवा देते हैं। और फिर लास्ट 10 डेज में प्राइमरी फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना, ये सेल्स टीम पे प्रेशर, सेल्स टीम को गुस्सा करना, बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं आपकी लाइफ में होता है, आपके आसपास होता रहेगा सेल्स टीम के साथ में, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। बट मैंने बोल तो दिया कि आपको फर्स्ट वीक में 30, सेकेंड वीक में 35, थर्ड वीक में 25, लास्ट वीक में 10%, तो ये कैसे होगा? क्योंकि ये सवाल एक बनता है कि ये फिर होगा कैसे। तो उसके बारे में जो प्लानिंग होती है वो आप समझ सकते हैं, वो थोड़ा हमको रिवर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब रिवर्स प्लानिंग कैसे करनी पड़ेगी? रिवर्स प्लानिंग है कि जैसे ही हमको टारगेट मिलता है मंथ का, हम अपने एसएस के पास जाएंगे, और एसएस के पास जाने के बाद हम एसएस का जो सेकेंडरी होता है, एसएस टू डिस्ट्रीब्यूटर जो बिलिंग होती है, जो एसएस का सेकेंडरी होता है, उसका पूरा डिटेल हम एसएस के साथ शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज प्लान, कि हम इस डिस्ट्रीब्यूटर का इतना सेकेंडरी सेल करेंगे और फिर इस डिस्ट्रीब्यूटर से ये प्राइमरी हम आपको प्लेस करेंगे इस डेट में। पूरा डेट वाइज हम उनको प्लान समझाते हैं, उनको प्लान को डिस्कस करते हैं पूरे डिटेल में, और मंथ से पहले ही हम एसएस को अपनी प्राइमरी डेट फिक्स कर देते हैं कि हम 7 तक ये प्राइमरी कराएंगे डिस्ट्रीब्यूटर का, उनका ये कलेक्शन आएगा, और फिर हमको इस डेट में आपकी प्राइमरी चाहिए होगी। तो इस तरीके से जो है हम एसएस को पूरे मंथ का जो प्लान होता है, जो रोटेशन है, वो हम फर्स्ट डे, आपकी अगर मीटिंग फर्स्ट को होती है तो आप सेकेंड को एसएस मीटिंग करके पूरा प्लान उनके साथ डिस्कस कर लेंगे। अब जो बात आती है कि कैसे वो हमारा प्लान फॉलो होगा, क्योंकि एसएस तो ठीक है, एसएस को हमने प्लान दे दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर को सेकेंडरी जो रिटेल पे हमारा माल सेल होगा, प्लेसमेंट होगा, उसके बाद उसका प्राइमरी होगा, फिर जो है जा कर के कहीं ना कहीं एसएस की प्राइमरी होगी। क्योंकि जो कनेक्टिंग लिंक है, आप हमारी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, जब हमने व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बारे में डिटेल में बात की थी, तो हमने बताया था कि अगर टर्सरी सेल आपका हो जाता है तो सेकेंडरी सेल और प्राइमरी सेल ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अगेन हमको जो है फोकस जो करना है वो करना है टर्सरी सेल पे, यानी हम प्लेसमेंट भी कर रहे हैं, मतलब सेकेंडरी सेल्स भी कर रहे हैं, और टर्सरी सेल्स पे भी हम फोकस कर रहे हैं। उसके लिए जो मार्केटिंग टीम है उसको हम प्रॉपर गाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है, और साथ में हम खुद भी मर्चेंडाइजिंग करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, रिटेलर से अच्छा रिलेशन रखते हैं, रिटेलर को प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज देते हैं, जिससे वो जो उनका कंज्यूमर है या कस्टमर है उसको उसका पूरा डिटेल वो बता पाएँ, और हमारा जो है टर्सरी सेल हो, फिर ऑटोमेटिक हमारा प्राइमरी सेल होगा। प्रोडक्ट की पोजीशनिंग भी आ जाती है कि हम प्रोडक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, जिसको कस्टमर को बहुत ईजिली वो मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम टाइम से करते हैं
तो हमारा टर्सरी सेल होगा, टर्सरी सेल होगा तो सेकेंडरी सेल होगा, और सेकेंडरी सेल होगा तो स्टॉक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के गोडाउन में आउट ऑफ स्टॉक होगा या कम होगा, तो हम फिर डिस्ट्रीब्यूटर का पेमेंट कलेक्शन करेंगे, एसएस को पेमेंट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइमरी एसएस को प्लेस करेंगे, और फिर एसएस की प्राइमरी हम फाइनली कंपनी में प्लेस करेंगे। तो ये करने के लिए अपने सेल्स टीम को फर्स्ट डे से ही पूरे प्लानिंग के साथ जो है हमें वर्क पे लगा देना है। नहीं तो जनरली क्या होता है कि आपका मंथ का क्लोजिंग हुआ, आप बड़ा रिलैक्स फील करते हैं और फिर आप सेल्स टीम पे भी फोकस नहीं करते हैं, अपने टारगेट पे भी फोकस नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि अभी मंथ में 20 दिन है, 30 दिन है, ऐसा आप फील करते हैं। तो अगर ये टिप्स फॉलो करते हैं आप कि आप प्रॉपर जो है जैसा मैंने आपको बताया, तो निश्चित ही जैसा आपका प्लान है कि आपका प्राइमरी जो है वो 30% फर्स्ट वीक में हो जाएगा, 35% सेकेंड वीक में हो जाएगा, 25% जो है थर्ड वीक में हो जाएगा, और 10% जो है लास्ट वीक में आप एकदम हैप्पी मोमेंट में करेंगे। आप जानते हैं जब लास्ट वीक में आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो आप गलतियां भी करते हैं, लाइक टीम के साथ मिसबिहेव, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिसबिहेव, डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना सिर्फ प्राइमरी के लिए, और उससे जो है आपका पूरा बिजनेस प्लान डिस्टर्ब हो जाता है। आप ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर पे प्रेशर करेंगे, उसका अभी तक प्राइमरी नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि नो डाउट वो उसका जो है वो आपको छोड़ सकता है, क्योंकि डंप जो है, डंप से तो कोई भी बचना चाहेगा। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा रिवर्स की 30% कैसे होगा फर्स्ट वीक में। तो आपने देखा है कि हमने लास्ट वीक में, जहां लास्ट वीक में लोग 40 to 45% की प्राइमरी करते हैं, वहां हमने लास्ट वीक में सिर्फ 10% की प्राइमरी की है। तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनका भी हमने प्राइमरी नहीं किया हुआ है, तो उनकी प्राइमरी हमें फर्स्ट वीक में मिल जाएगी। वैसे ही सेकेंड वीक में जो हमने सेकेंड वीक का 25% की प्राइमरी थर्ड वीक में किया था, वो सेकेंड वीक में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर 35% कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा प्लान जो है वो प्लानिंग भी हो जाएगा, और इसको हम इस तरीके से ये सारे टिप्स को फॉलो करते हुए हम उसको एग्जीक्यूट भी कर लेंगे। तो एक बार आप इस प्लान को और इस एग्जीक्यूशन टिप्स को फॉलो करें, निश्चित ही होगा। और अगर आपका प्राइमरी होता है तो कमेंट बॉक्स में आएँ और हमें बताएं कि कितना हेल्पफुल रहा ये वीडियो आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, कुछ टिप्स के बारे में हम बताते हैं जो आपके प्राइमरी में हेल्प करता है। जो सबसे पहला टिप्स है वो डिस्ट्रीब्यूटर या एसएस का पेमेंट कलेक्शन। एक्चुअली हम ऐसा समझते हैं कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर या एसएस का काम है कि उसने बिल किया हुआ है तो वही पेमेंट कलेक्शन करे, बट इस वजह से आपकी भी प्राइमरी डिले हो सकती है। सेकंड जो टिप्स है कि आप टर्सरी सेल पे फोकस करें। टर्सरी सेल पे कैसे फोकस करें और क्या क्या आप कर सकते हैं, इसके लिए हमने वीडियो बनाया है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। साथ में सेकेंडरी सेल्स पे फोकस करें, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, हाउ टू इंक्रीज सेकेंडरी सेल्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी सेल्स कैसे कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी देखना बिल्कुल ना भूलें। तो आप जो है अगर इस तरीके से टर्सरी सेल के और सेकेंडरी सेल्स पे फोकस किया, प्लस जो है डिस्ट्रीब्यूटर का पेमेंट कलेक्शन किया, तो निश्चित ही आपको प्राइमरी सेल्स ऑन टाइम मंथ एंड से पहले होगा, और बॉस सिर्फ आपके लिए तालियां बजाएगा। और ये तालियां मैं बहुत बार, क्या मैक्सिमम टाइम मेरे लिए होती हैं सेल्स रिव्यू मीटिंग में। तो आप फॉलो करें और ज़रूर आप अपना टारगेट पूरा करें बिफोर टाइम। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, किसको किसको, सेल्स टीम को, बॉस को, डिस्ट्रीब्यूटर को, सुपर स्टॉकिस्ट को, क्योंकि अगली बार जब आपका सुपर स्टॉकिस्ट पूछे कि आपके पास मंथ का क्या प्लान है,
डिस्ट्रीब्यूटर आपसे पूछे कि आपका सेकेंडरी का क्या प्लान है, रिटेलर को भी शेयर करें, वो भी पूछे कि मेरे मर्चेंडाइजिंग के लिए क्या कर रहे हो, मार्केटिंग के लिए क्या कर रहे हो। अगर ये लोग आपसे सवाल करेंगे तो निश्चित ही आप उनके लिए कुछ करके देंगे। तो साथ में अगर अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं आपके लिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बी ड्रीम, इंडिया ग्रीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।